हेलो दोस्तों, जय हिंद। सभी को आइडियल कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे सिंगुलर टू प्लूरल बनाना। ठीक, जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने कुछ वर्ड पढ़े थे, यानी कुछ खेल के नाम थे और कुछ बीमारियों के नाम। जैसे उसमें था द मीजल्स, द मम्स, बिलियर्ड्स, जिम्नास्टिक्स और ड्रॉट्स। ठीक, तो ये सभी थे। तो इनके लास्ट में एस दिया गया था। यस दिया गया था। देखने में तो ये सब सिंगुलर प्लूरल लग रहे थे, लेकिन इनका प्रयोग हमने कैसे किया था? सिंगुलर के रूप में। ठीक, तो आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट नियम। यानी कि नेक्स्ट नियम हमारा क्या है? जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन इन दोनों का प्रयोग हम हमेशा सिंगुलर के रूप में करते हैं। ठीक, अब हमने बताया था पहले लेक्चर में एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, यानी पार्ट्स ऑफ नाउन में हमने बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? भाववाचक संज्ञा, यानी कि जिसमें हम अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं। और मटेरियल नाउन क्या होता है? पदार्थवाचक संज्ञा, यानी जिसमें किसी मटेरियल की बात की जाती है, वो पदार्थवाचक संज्ञा होता है। तो एग्जाम्पल कुछ देखते हैं। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो इसमें क्या आएंगे? हमारी फीलिंग आएंगी। जैसे ऑनेस्टी है, सिंपैथी है, ठीक, काइंडनेस है। उसके बाद में मटेरियल अगर देखा जाए, जैसे टीन हो गया, कॉपर हो गया, उसके बाद में मिल्क हो गया, राइस हो गया, ठीक, व्हीट हो गया, उसके बाद में ब्रिक हो गया, स्टोन हो गया, etc। ठीक, तो ये सभी क्या हैं? इसमें कुछ मटेरियल हैं और कुछ क्या हैं? फीलिंग्स हैं, यानी कि भावनाएं हैं। ठीक, तो इनका प्रयोग हम देखते हैं। जैसे His house is made of bricks and stones। ठीक, ये हमने बनाया सेंटेंस। ठीक, तो सेंटेंस जब ये बना, हिज हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स, ठीक, यानी कि उसका घर जो है ईंट और पत्थरों से बना है। अब हमने बताया कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो या मटेरियल नाउन हो, ठीक, इन दोनों का प्रयोग हम हमेशा किसके रूप में करते हैं? सिंगुलर के रूप में करते हैं। जब किसी नाउन का हम प्रयोग सिंगुलर के रूप में करेंगे तो उसके साथ में हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ इज आया। अब उसके बाद में हमें क्या करना है? ये क्या है? सिंगुलर के रूप में प्रयोग करना है। तो मटेरियल है तो हमने लिखा हिज हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। अब यहाँ पे दिया गया है ब्रिक्स एंड स्टोन्स, तो ब्रिक्स और स्टोन्स लिखना गलत है। इसको हम क्या करेंगे? ये जो इसमें यस दिया गया है इसको क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे। यानी इसको अगर हम करेक्ट करके बनाएं तो क्या बनाएंगे? हिज हाउस इज
मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। ठीक, तो यहाँ पे जो यस दिया गया था ये गलत था हमारा, तो इस यस को क्या कर दिया हमने, हटा दिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हिज हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद में अगला एग्जाम्पल अगर देखें, अगला एग्जाम्पल इसी के नीचे देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। जैसे लिखें माई सिंपैथीज आर ऑलवेज विद द पुअर। अभी हमने बताया कि हम कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनाते हैं, तो यहाँ पे सिंपैथी का जो प्लूरल बनाया गया है ये क्या है, ये गलत है। ठीक, तो इसका करेक्ट क्या बनाएंगे, आइए देखते हैं। माई सिंपैथी इज ऑलवेज विद द पुअर। ठीक, हमने क्या बनाया, ये जो सिंपैथी वर्ड दिया गया था ये कैसा वर्ड दिया गया था, प्लूरल, यानी प्लूरल इसका बनता नहीं। IES जोड़ के हमको दिया गया था, तो इसका IES हमें हटाना है, केवल क्या यूज करना है, सिंपैथी का यूज करना। ठीक, तो हमने क्या यूज किया, माई सिंपैथी जो लिखा था तो उसको क्या लिखा, माई सिंपैथी। उसके बाद में प्लूरल इसका बनता नहीं। ठीक, तो इस वजह से जब नाउन ही प्लूरल नहीं है तो फिर वर्ब कैसे प्लूरल होगी। ठीक, तो यहाँ पे जब नाउन सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी सिंगुलर आई। ठीक, तो माई सिंपैथी इज ऑलवेज विद द पुअर। तो देख लीजिए नियम, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट नियम देखते हैं। नेक्स्ट नियम हमारा क्या है, नेक्स्ट नियम जब देखें, अगर हम जब कोई नाउन कंपाउंड वर्ड में एडजेक्टिव का काम करे तो हम हमेशा इसका प्रयोग सिंगुलर की भांति करते हैं। सिंगुलर की भांति करते हैं। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल जैसे देखें, एग्जाम्पल में जैसे a 10 रुपी नोट, उसके बाद में a 5 रुपी नोट, ये हो गया। उसके बाद में जैसे देखें
4 माइल वॉक। इसके बाद में और भी हो सकते हैं ETC, ठीक, ये हो गए। अब जैसे जैसे इसका एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल में जैसे हम देखें तो ही gave me a 10 रुपीज नोट। ठीक, अब इसका करना क्या है, हमने पढ़ा जब कोई नाउन कंपाउंड वर्ड में दी जाए, किस में दी जाए, कंपाउंड वर्ड में, तो ये क्या है, एक हमारे पास कंपाउंड वर्ड है, ठीक, में एडजेक्टिव का काम करे यानी कि विशेषता बताए, तो हम हमेशा इसका प्रयोग सिंगुलर की बात करते हैं, यानी कि इसका हम प्रयोग सिंगुलर के तरीके करते हैं। हमने लिखा ही गेव मी अ 10 रुपीज नोट, ठीक, तो इसमें रुपीज ये एस नहीं लगेगा, ठीक, तो करेक्ट करके हम क्या बनाएंगे, ₹10 नोट, ठीक, ये बन गया। यानी कि ही गेव मी अ 10 रुपीज नोट ना होगी, क्या हो जाएगा, ही गेव मी अ 10 रुपी नोट, यानी कि इसमें हम इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे, ठीक, तो इस नियम को आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट रूल है जो हमारा, वो देखते हैं, जिसमें कुछ समाचार पत्र तथा कुछ किताबें व कुछ देश देखने में तो प्लूरल लगते हैं, लेकिन इनका प्रयोग हम एक सिंगुलर की बात करते हैं, ठीक, देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग हम एक सिंगुलर की भांति करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हम देखें, जैसे एक बुक है, द अरेबियन नाइट्स, इज अ फेमस बुक, ठीक, अब ये लिखा हमने द अरेबियन नाइट्स इज अ फेमस बुक, ठीक, तो अरेबियन नाइट्स क्या है, एक फेमस बुक है, ठीक, तो अरेबियन नाइट्स क्या है, एक फेमस बुक है। तो इसमें हमने क्या किया, जो दिया गया था द अरेबियन नाइट्स, यहाँ पे देखने में तो हमको क्या लग रहा है, ये प्लूरल लग रहा है, लेकिन ये प्लूरल ना होके ये एक पुस्तक का नाम है, ठीक, ये एक पुस्तक का नाम है, इस वजह से यहाँ पे हमने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग ना करके सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया, ठीक। तो दिया गया था कुछ समाचार पत्र, अब समाचार पत्र जैसे एग्जाम्पल में देखें हम,
जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक, ये हो गया। इज अ लीडिंग न्यूज पेपर, तो हमने देखा अभी ऊपर वाले में कि यहाँ क्या दिया गया था, एस, देखने में हमको लग रहा था प्लूरल। उसी प्रकार सेम है द हिंदुस्तान टाइम्स, यानी कि ये भी क्या लग रहा है देखने में तो हमको लग रहा है प्लूरल, लेकिन इसका प्रयोग हम किसकी तरह करेंगे, सिंगुलर की तरह। इस वजह से यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। उसी प्रकार अगर आगे देखें नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ठीक इज वन ऑफ द richest country in the world, ठीक। तो यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स यानी किसकी बात कर रहा है, अमेरिका की बात कर रहा है। तो क्या है यहाँ पे दिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स, तो यहाँ पे स्टेट्स क्या दिख रहा है, प्लूरल, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, ये क्या है, एक कंट्री है। इस वजह से यहाँ पे इसका प्लूरल की तरह प्रयोग ना करके हम सिंगुलर का प्रयोग करते हैं, और जब हमारा नाउन सिंगुलर हो जाता है तो वर्ब ऑटोमेटिक सिंगुलर यूज करते हैं। तो यहाँ पे वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। तो इस वजह से यहाँ हमने क्या किया, इज का प्रयोग किया। देख लीजिए आप लोग इसको, ठीक। अब देखते हैं आगे, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो देखने में प्लूरल हैं, उसके बाद में देखने में प्लूरल हैं, सिंगुलर हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हम यूज के हिसाब से करते हैं, यानी कि अगर उन वर्डों का यूज करना है तो उन शब्दों का प्रयोग हम सिंगुलर के रूप में भी कर सकते हैं और प्लूरल के रूप में भी कर सकते हैं। तो देखिए कुछ शब्द जैसे इसमें हो गया पेंस हो गया, उसके बाद में मीन्स हो गया और वेजेज हो गया, ठीक। कुछ शब्द जैसे पेंस, मीन्स, वेजेज आदि प्रयोग के हिसाब से सिंगुलर और प्लूरल रूप आज प्रयोग के हिसाब से सिंगुलर और प्लूरल रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अब यहाँ हम मीन्स का प्रयोग देखते हैं, ठीक। एग्जाम्पल में जैसे देखें मीन्स, मीन्स का प्रयोग जैसे देखें, मीन्स में क्या है, मीन्स का मतलब क्या होता है, माध्यम।
ठीक। अब इसी का प्रयोग हम देखते हैं आगे। तो मीन्स का मतलब क्या होता है? मीन्स का मतलब होता है माध्यम, ठीक। तो माध्यम जैसे लिखें, एवरी मीन्स support to derive something, ठीक। तो ये क्या हो गया? यानी कोई भी ऐसा माध्यम हो सकता है। हर एक माध्यम क्या है? एक सहायता करता है, सपोर्ट करता है टू डिराइव समथिंग, यानी किसी नई चीज़ को निकालने के लिए। यानी जैसे कोई माध्यम होता है, जैसे किसी बच्चे को हिंदी नहीं समझ में आ रही, ठीक, या इंग्लिश, दोनों मतलब बच्चे बैठे हैं क्लास में, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों को कॉम्बिनेशन बनाना है, यानी बाइलिंगुअल का प्रयोग करना, दोनों के लिए एक मीडियम का रूप है, यानी माध्यम का रूप है, यानी कि दोनों बच्चों को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ठीक, तो इसका क्या प्रयोग किया? एवरी मीन्स सपोर्ट टू डिराइव समथिंग, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट अगर देखें, हिज मीन्स आर लिमिटेड, ठीक। तो इसका मतलब क्या है? हिज मीन्स आर लिमिटेड। अगर इसका प्रयोग देखें तो मीन्स का मतलब होता है आय। यहाँ पे हमने क्या बताया? यहाँ पे है माध्यम, इसके बाद यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है आय। तो यानी कि उसका जो आय यानी इनकम है वो क्या है? लिमिटेड, यानी सीमित है, ठीक। तो ये हो गया। तो ये नियम देख लीजिए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। जैसे हम देखें, यहीं पे देख लेते हैं, दो वर्ड दिए गए हैं, एक हो गया वर्ड, ठीक, और एक हो गया वर्ड। ये दोनों का प्रयोग देखते हैं। वर्ड का प्रयोग अगर हम देखें किसके भांति? प्लूरल की भांति। तो इसका मतलब क्या होता है? शब्द होता है। अगर प्लूरल के रूप में इसका प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? शब्द, ठीक। अगर इसी का प्रयोग हम सिंगुलर के रूप में करें तो वो क्या हो जाएगा? वचन या प्रतिज्ञा। ये हो गया, ठीक। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास खत्म करते हैं।